वहीं देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया, वहीं आपको बता दें लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान का रंग दिखाने 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को लेकर जयपुर की गलियों में घूमा और दुनिया को पता चले मेरा राजस्थान ऐसा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान के पर्यटन की ब्रांडिंग के संकेत भी दिए हैं। तो देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। शशि, देखिए कि जिस तरह से राजस्थान का जिक्र आज धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री ने दिया, जाहिर तौर पर इससे जो है राजस्थान की ब्रांडिंग होगी। खुशबू, दरअसल प्रधानमंत्री का ये बयान उस भावना पर आधारित है जिसमें ये कहा जाता है कि स्टेट मेक्स द नेशन, यानी अलग अलग राज्यों से मिलकर के देश बनता है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि केवल भारत का मतलब दिल्ली या केंद्र सरकार नहीं है, भारत का मतलब है उसके अलग अलग राज्य। और यही कारण है कि वो जब विदेशी मेहमान, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो कभी चेन्नई लेकर जाते हैं, कभी बेंगलोर लेकर जाते हैं, कभी बनारस लेकर जाते हैं, कभी जयपुर लेकर के जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज का एक कायदा होता है, समय होता है, लेकिन सिर्फ दिल्ली दिखाना, विदेशी मेहमानों को दिल्ली में बातचीत करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब से पहले की सरकारों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की आमतौर पर पहल नहीं दिखी, और जो 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ में उनका दौरा हुआ, इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी का रोड शो हुआ, उन्होंने हवा महल देखा, हवा महल के बाहर चाय पी, जंतर मंतर साथ में देखा, वो सब इसी कारण कि वो बताना चाहते थे कि देश में दूसरी जगह भी हैं। हिंदुस्तान के पास इतनी रंग बिरंगी धरोहर है जहां पर देखा जा सकता है, घूमा जा सकता है, और इन सब जगहों से मिलकर हिंदुस्तान बना है। प्रधानमंत्री ने ये इसलिए कहा कि दुनिया के मानचित्र पर इन सभी जगहों को उभारना चाहिए, आगे आना चाहिए, जिससे कि इन दूसरी जगहों को भी एक्सपोजर मिल सके, ये भी दुनिया की नजर में आ सके और उनसे संपर्क हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चीज को कई लोग पसंद भी करते हैं, और कांग्रेस की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि अब अगर किसी को ये चीज नहीं पसंद तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की खूबसूरती को, वहां की विशेषताओं को दुनिया के मानचित्र पर उभारने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। और इस बयान को पीएम के पिछले दिनों लक्षद्वीप दौरे के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जयपुर में जो उनकी विजिट हुई उस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, और चेन्नई के महाबलीपुरम में जो चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ में उन्होंने बातचीत की, चीन के राष्ट्रपति के साथ में, उस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में जो बातचीत की, उन सभी संदर्भों में इन चीजों को देखा जाना चाहिए। चाहे जापान के पीएम को गुजरात दौरा कराया हो, सब जगहों पर, क्षेत्रों में ले जाकर के क्षेत्रीय परिपाटी, संस्कृति, खूबसूरती, पर्यटन, इन सबको और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी जाहिर तौर पर मिलेगा, क्योंकि ब्रांडिंग जिस तरह से हो रही है तमाम स्टेट्स की जहां पर पर्यटन स्थल है। ठीक है शशि, हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। मैं दुनिया को पता चले कि मेरा राजस्थान ऐसा है।